कमियां लगी आपको कि जो सीधे आपने पूछा है, ये बताइए। अच्छा, कमियां सरकार हाँ। सरकार में तो कोई कमियां नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ तो घर से निकलता हूँ तो सबसे पहले बुलेट ट्रेन का 50 रुपए का टिकट लेता हूँ, फिर 100 स्मार्ट सिटी घूमता हूँ, ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी घूमता हूँ, फिर उसके बाद से जैसे ही मैं देखता हूँ अरे अच्छे दिन आ गए हमारे, तो मैं देखता हूँ डॉलर मैं जैसे जेब में डालता हूँ, 1 रुपया देता हूँ, 3 डॉलर मिलते हैं मुझे। तो मतलब मजे में कट रही है आपकी। वही चीज अभी तो बता रहा हूँ ना, आपको बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा पहलवानों के लिए आप यहाँ पर आए हैं, पहलवानों के समर्थन में ही आए हैं ना? बिल्कुल मैं है, पहले क्लियर कर दूं। हमारे देश की बेटी नहीं है। बिल्कुल है, तो क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके अगर से आप भी हमारे देश की बेटी हो, आपके साथ भी कुछ गलत होगा तो हम आपके साथ करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। पर मैं जिस तरीके से ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि 3-4 ही पहलवान यहाँ पर हैं और तमाम लोग क्यों नहीं है, अगर ये रेसलर परिवार की लड़ाई है जैसे इन्होंने बताया कहा कि ये रेसलर परिवार की लड़ाई है, तो 3-4 ही पहलवान यहाँ पर क्यों है? एक पहला कड़वा सवाल है। आपका सवाल गलत है, सवाल पूछना तो नहीं आ करेक्ट रहा। करें मुझे, क्या ये बताना बताइए, चाहते? 3-4 रेसलर ही बैठे हैं। ये 3-4 रेसलर, अच्छा एक बात बताइए, अगर रेसलर गोल्ड मेडलिस्ट बनता है हाँ। तो एक ही रहता है कि पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए रहता है? बिल्कुल सभी के लिए रहता है। तो अगर फिर वो जीत- अकेले का है, वो 3-4 ही का है। देखिए भैया, जीतने वाला- बातों को जीतने में मुझे लगता है बहुत ज्यादा माहिर है। नहीं माहिर का हूँ, हाँ। मैं फैक्ट कह रहा हूँ मैम। वो 3-4 है क्या? हाँ। वो जब गोल्ड मेडल लाते हैं तो 142 करोड़ लोगों के लिए लाते हैं, तो वो 3-4 कहाँ पे हो गए? अच्छा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, करिए एफआईआर। अगर आप फैक्ट्स पर जाना चाहते हैं तो एफआईआर करिए, मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। एक बात- जांच होगी तो दूध पे दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं मैं एक कटाच करना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि आप लेडीज हो तो भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। तो एक बात बताइए, ब्रजभूषण शरण जी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, तो जांच से क्यों भागा? जांच से कहा इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अब पहली बात आपको उन्होंने ये कहा पहलवान कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। पहलवान तो- पत्रकारों के बीच में ये कहा। पहलवान तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, पहलवान बोल रहे हैं मुझे इस्तीफा दो। आप बताइए, उन्होंने कहा इस्तीफे की जरूरत नहीं है हमें, हम चाहते हैं पहलवानों- गिरफ्तारी। पहलवान ने- हाँ, ये उनका बयान है। पर क्या कहना चाहते अच्छा एक बात बताइए, हैं कि हमें पहले गिरफ्तारी चाहिए। आपका नाम क्या है? मीरा नाम है। मीरा जी, आप बताइए हाँ, कि इस देश में अगर किसी के ऊपर मतलब लगता है, आरोप लगा आरोप लगता है, जी, तो क्या होता है? फर्स्ट सबसे पहले उनको जो एफआईआर हुई है उसकी प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी, कार्रवाई होगी और जो भी चीजें हैं उनको जांच पड़ताल उनकी की जाएगी। आपके हिसाब पॉक्सो से में क्या होता है? गिरफ्तारी होती है? क्यों नहीं हो रही है? मैं आपसे नहीं, मैं देखिए ना तो प्रवक्ता हूँ ना पर प्रशासन। आप मुझसे सवाल कर सकते हाँ, हैं, मेरे बिल्कुल। सवाल का जवाब नहीं दे। नहीं देखिए, मैं उनकी बातें कह सकती हूँ, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? मैं ये- आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप भी देखिए, तो मेरी नागरिक हो इस प्रतिक्रिया देश- ये है, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जो प्रशासन कर रहा है शायद अपने दायरे में रह करके उसको कर रहा हो, शायद तो प्रशासन के दायरे में ये कह रहा है कि प्रशासन किस बचा रहा है उसे, तो ये दायरा है। अभी यहाँ प्रशासन ने आज बैठक कर अभी दी। एक बात बताइए, 2-3 दिन पहले मैंने वायरल देखा था कि रात के अंधेरे में पुलिस जो है सर फाड़ दिए। हाँ, तो ये हुई थी नहीं हुई थी, सर फटा था दुष्यंत फोगाट का। तो ये बताइए कहाँ से प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रही है? क्या 1 मिनट, क्या इस देश के अंदर धरना आंदोलन करना अपराध है सरकार के खिलाफ? मुझे बताइए। नहीं देखिए, प्रदर्शन करना तो किसी भी पार्टी या किसी भी नो सरकार ने ये नहीं कहा कि प्रदर्शन आई एम करना नॉट अपराध है। टॉकिंग अबाउट द पार्टी, हाँ, मैं सिटीजन की बात किसी कर ने रहा हूँ। मना नहीं किया प्रदर्शन के लिए। अरे यार, आप बात नहीं समझ रही हैं। समझाइए। आप बताइए कि इस देश के अंदर किसी भी नागरिक को 142 करोड़ 87 लाख पहुंच गए ना, चीन को पछाड़ दिया हमने। तो ये बताइए कि 142 करोड़ 87 लाख को ये राइट्स है ना कि अगर सरकार गलत कर रही है या कोई भी गलत कर रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो हम धरना कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और जारी भी है, उसी के तहत आप यहाँ पर जारी अब रखेंगे। मेरी बात सुनिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप जानती हैं? बिल्कुल जानती हूँ। लोहिया जी क्या कहते थे? आप बताइए उनके विचारों को, कौन सा विचार पहले बताना चाहते हैं? वही कहते थे जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाते हैं। फिर आवारा तो हो गए हैं ये। तो कोई सड़कों दिखता है को रोड- सुना नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही तो असल लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र है ही नहीं तो लोग सड़क पर। अच्छा, जिस तरीके क्योंकि से उसका एक रीजन है, अभी अग्निवीर हुआ, अग्निवीर में दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया और केसेस बुक हुई बच्चों पर,
तो बच्चों को ये कहा गया कि इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो डर से कोई गया नहीं, फिर वापस उसका जिक्र ही नहीं हुआ। लेकिन अग्निवीर का विरोध आज भी गांव-गांव में है। देखिए वो और भी मुद्दों को उठा रहे हैं। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आज आप पहली बार आए हैं या फिर कई बार यहाँ पर आए? नहीं, आज मैं दूसरी बार आया। दूसरी बार यहाँ मैं पर आए। 1.5 महीना पहले आया था। अच्छा 1.5 महीना पहले, इसका मतलब इससे पहले जब वो यहाँ मैं पर तो बैठे घूमने थे? आया था, मैं इनके लिए थोड़ी आया था। अच्छा घूमने के लिए आए अब थे, मुझे इनके लिए लगा नहीं आए? आपका सवाल इसलिए बोल रहा हूँ, सवाल पूछना नहीं आ रहा। हाँ। मैं ये पूछते कि आप दिल्ली कब पहले भी आए थे क्या? नहीं मैं ये समझ दिल्ली नहीं, जंतर मंतर पूछ रही जलते हूँ। मतलब दूसरा ही बार है, दिल्ली अच्छा भी दूसरा। अच्छा कल खाप पंचायत ने ये कहा कि 15 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। आप क्या इसकी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? कुछ तो मन में चल रहा होगा, इतनी सारी बातें अगर कर रहे हैं तो कुछ तो मन में चल रहा होगा। हाँ वही तो पूछ रही हूँ क्या। तो बताएंगे चलो। हाँ। मेरे मन में तो यही चल रहा है कि देखिए सत्ता जो होती है ना, हाँ। सच सुनने की आदत बेच देती है, अभी मैंने कहा था। और हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती। और निकम्मेपन की बेशर्मी की जब आंखों में चढ़ जाए तो औलादे पुरखों की सियासत बेच। अच्छा एक ये चीज और, निकम्मा औलाद। अच्छा जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजनीति चल रही है, कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, पश्चिमी यूपी के लोग ज्यादा आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये किसी सूबे का मैं अभी एक बात का जो आप जवाब देना चाहें पहले मेरा सुनिए। प्रश्न सुन लीजिए फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो ये सारी चीजें गुला मिला के आती है कि राजनीति चमकाई जा रही है, चुनाव करीब है 2024, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं जैसे कर्नाटक में चल रहा है, आने वाले जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, तो बाकी लग रहा है राजनीति हो रही है इसमें। अच्छा एक मुझे आप बताइए, चुनाव कैसे होते हैं? चुनाव कैसे होते हैं? प्रक्रिया जानना चाहते हैं या नहीं फिर नहीं कुछ करना? नहीं, चुनाव तो मुद्दे पर होता है ना, चुनाव मुद्दों पर होता है। जी तो विपक्ष को अगर सत्ता मुद्दा देगी तो विपक्ष छोड़ेगा क्या? तो मतलब मानते हैं कि विपक्ष को जानबूझ करके मुद्दा दिया गया है? क्या मुद्दा विपक्ष है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। मुद्दा तो 2014 से मिल गया, जब इसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, ये ऑफिशियल है। कोई इसके ऊपर 400 का केस किया क्या? देश का 140 करोड़ नागरिक में कोई दम नहीं इसके खिलाफ, नहीं तो इसके ऊपर 420 का केस बनता है। तो आपने किया या नहीं किया? आप सबको तो कह रहे हैं आपने किया या नहीं अरे किया? मैं क्या हूँ, इस देश का नागरिक हूँ। हाँ, जब इस देश की जो गोल्ड मेडलिस्ट का नहीं सुना जा रहा है तो हम और आपका कौन सुनेगा? तो कार्रवाई तो कर सकते हैं ना, अपनी तरफ से कदम तो उठा सकते हैं। अगर दूसरों को आप कह रहे हैं तो खुद तो कोई कदम वही तो उठाएंगे। कार्रवाई तो हो गया ना, अभी विभूषण जेल गया क्या? कार्रवाई हुआ क्या? तो कार्रवाई वही तो बोले कि जब मुंसिफ ही कातिल है तो मैं सवाल कहाँ जाऊँ? अच्छा एक चीज और निकल रही है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि जो खिलाड़ियों ने मांगा था, जो अपील की थी, वही ना, कामयाबी हो गई। गोली मारो डैश डैश डैश, अनुराग ठाकुर वही ना, गोली मारो डैश डैश। अच्छा मैं उसकी यहाँ बात ही मत करो, वो नेता भी नहीं। पर, अच्छा मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, नहीं उनका जवाब तो आपको सुनना क्या पड़ेगा। जवाब केंद्रीय सुनेंगे? मंत्री है, जो केंद्रीय इंसान मंत्री। अपने देश के लोगों को गोली मारने की बात कर रहा है, डैश डैश डैश, मैं आगे नाम नहीं लूंगा। चलिए